हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द सेशन। दिस इज़ योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर फिजिक्स फैकल्टी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो बच्चा लोग। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि काइनेमेटिक्स के किक के अंदर मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, क्योंकि आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, खास करके जब हम रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, या कोई डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। बट ट्रस्ट मी, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इन दिस वीडियो यू विल रियलाइज दैट कि क्या सर, इस टॉपिक से तो हमें प्यार हो गया है। 100% यू विल बी इन इश्क मोहब्बत विद दिस टॉपिक। आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, अपना प्यार शेयर करना है। एंड जब भी आप ये वीडियो को देखो बच्चा, आपको जो भी पॉइंट समझ में आया, जहाँ पर भी कुछ भी दिक्कत हो, तो कमेंट्स जरूर करना। बिकॉज खास करके अभी मैंने प्लानिंग की है कि जब मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ तो उसके साथ साथ कुछ कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए दूँ, जो कि मेरे तरफ से एक्स्ट्रा लेक्चर होगा वेदांतों पे, इस नीट में डीसी प्लेटफॉर्म पर। और मैं तैयार हूँ आप लोगों के लिए ये हार्ड वर्क करने के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ एट दी एंड फिजिक्स है ना आपके लिए आसान हो जाए बच्चा। कई बार क्या होता है, लाइव क्लासेस के अंदर हम वो पॉइंट्स नहीं कवर कर पाते, जस्ट बिकॉज इतने सारे चैट सेक्शन के अंदर बच्चे होते हैं। फिर लगता है कि कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं तो शायद अच्छे बच्चे समझने में भी उनको लगता है कि सर ये तो आया ही नहीं, और ख़त्म करना होता भी है। इसलिए जो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होंगे लाइव क्लासेस के अंदर भी करेंगे। लाइव क्लासेस आपकी बंद नहीं होगी, लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे उसे हम इसी तरीके से रिकॉर्डेड भी करने वाले हैं, और वो एक्स्ट्रा हार्डवर्क हो जाएगा। और मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या आप लोग तैयार हो? यस। मेरे लिए बच्चा लोग रिकॉर्डेड सेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से जब मैं अपने प्लेटफॉर्म पर था तब रिकॉर्डेड ही 700-800 वीडियोज़ किए हैं, और टाटा स्काई पर भी हम लोग वीडियोज़ को रिकॉर्ड ही करते हैं। सो कैमरे को देख करके बात करना इट्स समथिंग लाइक कि आप लोगों का प्यार हमें मिल ही रहा है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, एकदम आराम से ईयरफोन लगा करके बैठ जाइए, सब कुछ आपको फील के साथ आ जाएगा। ये चीज़ मैं कवर कराऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी पहले डिस्कस करेंगे एकदम मस्त तरीके से, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम पर आ जाएंगे, रैनमैन प्रॉब्लम पर आएंगे, एंड ये अच्छा ही मिट गया, चलो कोई बात नहीं। सो बी रेडी टू फॉल इन लव विद दीज टॉपिक, राइट। चलिए तैयार बच्चा लोग, ओके। तो ये चीज़ हम लोग आज करने वाले हैं। एंड आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं कुछ प्लस फीचर्स अपने प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर बोलूँगा बच्चा, और इसे ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाने के साथ साथ हमारा जो ऐप है वेदांतों का ऐप, जैसे वेव प्लेटफॉर्म कहा जाता है, वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट, यहाँ पर भी बच्चा लोग आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चल रही है, बट एक फ़ीस के स्ट्रक्चर पर। देखिए क्या होता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे उसमें से पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, सो पता नहीं चलता। लेकिन जब आप एक मिनिमम फ़ीस दे करके बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हो, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, और एक टीचर को भी पता है कि नहीं, दीज किड्स आर सीरियस अबाउट देयर नीट प्रिपरेशन। सो बच्चा लोग बहुत ही मिनिमम अमाउंट दे करके 1 महीने का आप ये पूरा एक्सेस ले सकते हो, जिसमें हम क्या क्या देने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पर। पहली बात तो आपको पता ही है कि लाइव इंटरेक्टिंग क्लास होती है। हमारे इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात होती है बच्चा कि यहाँ पर चैट डिसेबल होता है बच्चों की तरफ से, मतलब कोई भी बकैती नहीं कर सकता, आप सिर्फ अपने क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, ठीक है। नोट्स मिल जाते हैं, जैसे हम लोग वेदांतों का तत्वा कहते हैं बच्चा, और ये मिल जाएगा तो आपको मार्केट में और दूसरी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइव क्लास में जो टीचर पढ़ाएंगे उसके साथ साथ आपको ये वाला मॉडल करना होगा प्रैक्टिस के तौर पर। फिर आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, डाउट सॉल्विंग एप्लीकेशन मिल जाता है। ये सारे फीचर्स कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की नीट 2022 के लिए है। सो बच्चा लोग 2390 है सिर्फ प्राइस, और सुप्रो कोड लगाना और इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहीं पर लिंक है। ज़रूर इस लेक्चर को देखोगे बच्चा, यू विल रियलाइज़ कि यार सर से पढ़ के इतना आनंद आ रहा है, तो जब हम जुड़ेंगे लाइव क्लासेस के अंदर उन वेदांतु वेव प्लेटफॉर्म, तो एक अलग लेवल का आपको फील आएगा, ठीक है बच्चा। सो जरूर ज्वाइन करिएगा। आज सब कुछ आप लोगों को लिख करके पढ़ाने वाले हैं, सो भोलेनाथ की कृपा रहेगी, सब कुछ अच्छे से करेंगे। आइए देखने जाते हैं बच्चा लोग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना है अपने को। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। एंड मैं चलूँ रिलेटिव वेलोसिटी पर, उससे पहले मैं ना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर आता हूँ, क्योंकि एक बार ये समझ जाओगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी, और एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा, और इस तरीके से समझाऊंगा बच्चा कि चाहे डीसी पांडे की किताब आप उठाएं, चाहे एचसी वर्मा की किताब आप उठाएं, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको उठाएं, आप उन्हें देख करके घबराओगे नहीं, जैसे फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को देखकर लोग डरते हैं। ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी इन मास्टर, यू विल बी इन लव विद दिस टॉपिक 100%, ये मेरी गारंटी है,
ठीक है, वरना पढ़ाना छोड़ देंगे। चलो खतरनाक मास्टर एसएसपी। आइए तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट समझते हैं होता क्या है। पहले तो रिलेटिव वर्ड क्या है। रिलेटिव वर्ड तब आता है जब हमारे घर में एक रिलेटिव लोग आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट फिजिक्स में तब जन्म लेता है जब दो पार्टिकल एक साथ साइमल्टेनियसली मोशन कर रहे हो, मे बी इन द सेम डायरेक्शन, मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन, मे बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दो कार चल रही है, एक कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे कार की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। ज़मीन पर खड़ा हुआ बच्चे के लिए 40 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ज़रा सोचिए, 40 मीटर पर सेकेंड में बैठा हुआ आदमी 20 मीटर पर सेकेंड को देखेगा तो थोड़ी देर के बाद 40 मीटर पर सेकेंड वाला आगे निकल जाएगा, उसके लिए उस 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अलग है। आप अपने पिताजी के साथ स्कूटर पर जा रहे हैं और आपके स्कूल की आपकी दोस्त या दोस्ता वो किसी कार में जा रहा है। सो स्कूटर से कार में देखेंगे रफ्तार अलग लगेगी, और कार में से स्कूटर को देखेंगे तो रफ्तार अलग लगेगी। ट्राई टू फील दिस पॉइंट। अगर दो व्हीकल एक साथ मोशन कर रहे हैं तो एक की वेलोसिटी दूसरे के साथ देखने पर अलग लगती है, दूसरे की वेलोसिटी फर्स्ट में से देखने पर अलग लगती है। बेसिकली ये वर्ड रिलेटिव तभी जन्म लेता है जब दो पार्टिकल एक साथ साइमल्टेनियसली मोशन कर रहे हों तब, अदरवाइज ये जन्म नहीं लेता। फिर तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, बराबर। अब जरा इनके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना मेरे लाल बाल गोपाल, आपको बहुत मज़ा आएगा, फील करते हैं अच्छे से। देखिए जैसे हमें लिखा गया है यहाँ पर XBA, इस तरीके से लिखा गया है। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर x मेरे लिए पोजीशन है, पोजीशन x पोजीशन, y z किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको पढ़ते हैं बच्चा पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसको फील करें, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A का क्या मतलब हुआ? A से बैठकर B को देखना। जब B भी चल रहा हो, A भी चल रहा हो, तो A से बैठ करके B को देखना। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन B एंड A। और इनका जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है इस तरीके का, XB माइनस में XA। दिस इज द पॉइंट। BA लिखा है तो XB माइनस XA, और अगर हम लिखते हैं XAB तो ये होता है XA माइनस में XB। और हम ये भी समझ सकते हैं कि XBA इज इक्वल टू XAB, बट आगे साइन क्या होगा? माइनस का होगा। इस चीज को फील करें, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी A से बैठकर B को देखना या B से बैठकर A को देखना। अगर आप A से बैठकर B को देख रहे हो या B से बैठकर A को देख रहे हो तो डायरेक्शन तो अपोजिट हुआ ना, इसलिए यहां साइन माइनस आ जाता है। समझ पड़ा? फॉर्मूला समझ में आया? फील आया? ओके चलो, तो ये है आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट B और A के बीच में। कैसे जन्म लेता है? जब ये दोनों साथ में मोशन करते हैं तब। इनको हम एक बहुत अच्छे पॉइंट से समझते हैं बच्चा लोग। ये तो सर आपने फॉर्मूला बताया, इनके और कहीं कहीं जगह पर यूजेस बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और आपने नीट में सुना भी होगा, ओवरटेकिंग के क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस करने के क्वेश्चंस आते हैं। दो बस एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कौन किसको ओवरटेक कर देगा, ओवरटेक कब करेगा, कहाँ करेगा, दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, कब एक दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। वो सब इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं पैटर्न से सॉल्व होते हैं। इसीलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देता हूँ और शॉर्टकट भी दूंगा, आप बस देखते चले जाइए। मान लीजिए कि ये एक ओरिजिन है, स्टार्टिंग, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर एक व्हीकल A है, ठीक है, और थोड़े और डिस्टेंस पर दूसरा व्हीकल B है। अगर मैं इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में सोचूं तो क्या हम इसे कह सकते हैं पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O? हाँ कि ना बच्चा? बिल्कुल हाँ सर। मतलब ओरिजिन से इसका पोजीशन, ठीक है, ओरिजिन से इसका पोजीशन। फिर इसे हम कह सकते हैं XBO, मतलब पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा सेकेंड वाला, देखो पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये बाजू वाले से देखना है ऐसा समझिए। मतलब O से खड़े होके हम A को देखते हैं तो उसका पोजीशन इतना है डिस्टेंस,
और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो वो इतने डिस्टेंस पर है, दैट इज़ एक्स बी ओ। और ये ना कंडीशन है आपकी t इज़ इक्वल टू 0 वाली टाइम, मतलब दोनों ही व्हीकल रेस्ट मोड पर हैं, दोनों चल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर द रेस्ट कंडीशन। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग t टाइम एज्यूम कर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि a वाला पार्टिकल किसी रफ्तार va से आगे चला। ठीक क्या हूँ? अब अगर ये वाला पार्टिकल va रफ्तार से आगे चलेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा, उसका पोजीशन अब t बराबर 0 से खिसक करके यहाँ कहीं आ जाएगा। ये आपका हो गया va। जाहिर सी बात है बच्चा, अगर ये भी किसी वेलोसिटी से चला तो ये भी खिसक करके यहाँ आ जाएगा। इसकी रफ्तार है vb। पहले वो लोग यहाँ थे लेकिन अब वो खिसक के यहाँ पर आ गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड। तो वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b। अब जाहिर सी बात है कि इनके पोजीशन चेंज हो गए, तो अगर मैं ओरिजिन से इसे रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो मैं इसे कह दूंगा xa, क्योंकि xao लिखूंगा तो ऑलरेडी मतलब हो गया ओरिजिन t इज इक्वल टू 0 टाइम, बट नाउ t इज इक्वल टू t टाइम, यू कैन सी दैट xa इज ग्रेटर देन xao। इसी तरह से बच्चा जो b वाले की पोजीशन है वो आपका xb है, और ये कंडीशन है किसी समय t पर। अब आप मुझे सोच समझ करके जवाब दीजिए कि ये जो xa है, क्या ये xao हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ध्यान से समझ के बताना, ये जो आपका xa है, क्या ये xao प्लस इतना डिस्टेंस है? जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन माई पॉइंट, बिकॉज जब टीवी में पढ़ाते होते हैं टाटा स्काई में बच्चा लोग, अच्छा आप लोगों को पता नहीं हो, पता है वेदांतु के बच्चा हो ना, चैनल नंबर 517 518 पर हम 517 पर आते हैं जेई की तैयारी के लिए। जेई की तैयारी यहाँ पर नीट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ही कैमरे को देखकर बात कर रहे होते हैं, है ना। इसीलिए बच्चा ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हमें पता नहीं चल रहा है। तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस xa इज इक्वल टू xao प्लस इतना डिस्टेंस, तो सही तो है ना, क्योंकि ये इज इक्वल टू क्या है, ये प्लस ये। करेक्ट सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा xao प्लस इतना डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस हम लोग vat कह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि स्पीड उसकी va है, टाइम t है, तो उसने दूरी कितना कवर किया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी va टाइम्स ऑफ t। इसीलिए ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस t टाइम की वजह से आ गया। इसीलिए अगर हम b के लिए भी लिखेंगे xb, तो xb क्या है, xbo प्लस इतू डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, vb टाइम्स ऑफ t। तो ये आपका हुआ xbo प्लस vb टाइम्स ऑफ t। इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आ गए बच्चा, अब तुम सोच समझ करके बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का गैप कितना है। क्या हम इसे xb माइनस xa बोल सकते हैं? यस, वाई नॉट, वी कैन से दैट, क्योंकि ये पूरा xb है, ये पूरा xa है, तो बचा हुआ कितना, xb माइनस xa। और जब आप xb माइनस xa करने जाओगे, xb माइनस xa करने जाओगे तो ये हो जाता है xbo माइनस xao प्लस vb माइनस va टाइम्स ऑफ t। दैट्स ग्रेट। ये जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं बच्चा xba मतलब पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी a पर बैठकर जब आप b को देखोगे तो वो आगे दिखेगा और इतना दिखेगा, कितना, xb माइनस xa बराबर xbo माइनस xao प्लस vb माइनस va इंटू t। दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन b एंड a का फॉर्मूला। विल गो फॉर द क्वेश्चन एज वेल, बट इससे पहले कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। केस 1 जो भी लिख रहा हूँ बच्चा वो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, चिंता मत करिए, समझते जाइए। केस 1, अच्छा बात बताओ, अगर b की वेलोसिटी a से बढ़ रही है तो क्या इनके बीच ओवरटेक होने के चांसेस हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि b
आगे चल रहा है, ए पीछे है, ऑलरेडी इनके बीच में एक्स बी ओ माइनस एक्स बी माइनस एक्स है। अगर बी की स्पीड बढ़ा देंगे तो वो कभी ए को पकड़ ही नहीं पाएगा, तो इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, ओवरटेक नहीं होगा। तो केस 1 में है कि अगर वी बी ग्रेटर देन वी ए है तो देयर इज नो ओवरटेक। केस नंबर 2, अगर वी ए इज इक्वल टू वी बी है तो भी ओवरटेक नहीं होगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी पीछे है। लुक एट दिस, ए इज पीछे देन बी, तो भी उनके बीच में ओवरटेक नहीं होने वाला है। आ रही बात समझ में? तो क्या होगा, तो उनके बीच में एक्स बी माइनस एक्स ए कॉन्स्टेंट होगा। एक ही कंडीशन में ओवरटेक हो सकता है जब ए की रफ्तार बी से ज़्यादा हो। इमेजिन द सिचुएशन, ये व्हीकल 40 से चल रहा है, ये 60 से चल रहा है, तो कभी तो समय आएगा कि ये 60 वाला टर करके यहाँ पहुँच के इसको ओवरटेक कर देगा। सो द मोमेंट व्हेन ए इज गोइंग टू ओवरटेक बी बाय डूइंग टर, तो टर इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो इसके बीच का ये जो एक्स बी माइनस एक्स ए है वो खत्म हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर द ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, थर्ड केस, जब भी ओवरटेक होगा तो एक्स बी माइनस एक्स ए बराबर 0 हो जाएगा। जैसे ही तुम एक्स बी माइनस एक्स ए को 0 कर दोगे, ये दिया होगा, रफ्तार दी होगी, आप टी आसानी से निकाल सकते हो। विल कम ऑन द एग्जाम्पल, बट पहले बोलिए क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि ये समझ जाओगे तो रिलेटिव वेलोसिटी धड़ाधड़ बनेंगे। फिर रैनमैन और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के शानदार एग्जाम्पल्स पर चलूँगा। चमचम चमकीला बच्चा लोग, यस सर, बढ़िया से आनंद की अनुभूति आ गई। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट माय लाल बाल गोपाल, ग्रेट। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, आइए देखिए। और ग्राफ के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, काइनेमेटिक्स के ग्राफ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आ भी जाओ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल नीट से रिलेटेड सवाल में ऐसा कह रहा है कि 2 कार हैं बच्चा, एक कार है 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है ए, दूसरा चल रहा है बच्चा 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सेम डायरेक्शन में। फ्रॉम ओरिजिन इसका डिस्टेंस 100 मीटर है, फ्रॉम ओरिजिन इसका डिस्टेंस 200 मीटर है। क्वेश्चन आपको आसान लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली डायग्राम बना रहे हैं, बट स्टेटमेंट इस तरीके से दिया होगा, 2 cars आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विद दिस स्पीड ए हैविंग स्पीड बी हैविंग स्पीड एंड देयर पोजीशंस फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज दिस। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, मतलब यहाँ डायग्राम की आवश्यकता नहीं, बट फॉर द इमेजिनेशन ऐसा सीन, क्योंकि हर सवाल को करने के लिए नीट में आपके लगभग अप्रॉक्स 1 मिनट होते हैं, तो धड़ाक से बना दीजिएगा। अब आपसे ये कहता है कि एट व्हाट टाइम दे विल ओवरटेक और ए विल ओवरटेक या क्रॉस ईच अदर, ओवरटेक की वर्ड आना चाहिए, एंड वेयर, या ऐसे सवाल ऐसे आता है व्हेन एंड वेयर दे विल ओवरटेक, कब और कहाँ पे। तो बच्चा अभी आपने केस देखा कि एक्स बी माइनस एक्स ए इज गोइंग टू बी 0, इनके बीच का कोई गैप नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ प्लस वी बी माइनस वी ए टाइम्स टी इक्वल्स टू 0 है, यही है। ये चीज़ देखिए क्या है, ओरिजिन से बी का पोजीशन 200 माइनस 100 हो गया। वी बी कितना है बच्चा 100, ये आपका ए, 100 माइनस 200 यानी कि माइनस में 100 एंड देन टी इज इक्वल टू 0। तो टी बराबर आपका आ गया 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इसको ओवरटेक कर देगा। हालांकि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने मीटर पर सेकेंड में लिखा है, आपके क्वेश्चन के अंदर किताबों में किलोमीटर पर आर आता है, और अगर यहाँ मीटर दिया हो तो आप उसको चेंज कर लोगे। इतना तो कर लेते हो ना, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है तो 1000/3600 से मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। बट क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, टाइम मिल गया, 1 सेकेंड में ओवरटेक करेंगे, लेकिन कहाँ, तो वो कहाँ निकालने का मतलब है कि आपको ए और बी की पोजीशन निकालनी चाहिए। तो चलिए अगर हम एक्स ए निकालते हैं तो एक्स ए होगा एक्स ए ओ प्लस वी ए इंटू टी। एक्स ए ओ कितना 100
वी ए कितना 200 इंटू टाइम आपका इतना, तो लगभग 300 मीटर दूर ए और बी एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। सर आप एक्स ही क्यों निकाल रहे हो, एक्स बी क्यों नहीं? मैं बोलता हूँ एक्स बी भी निकाल लो, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि तभी एक्स ए माइनस एक्स बी वुड बी 0। अरे ओवरटेक तब होता है जब एक्स ए और एक्स बी दोनों साथ में हो जाए। ए पीछे था, बी आगे था, दोनों साथ में ट्र करके आगे आ गए, पास में आ गए, तो उनके पीछे गैप खत्म हो गया, दोनों का पोजीशन ओरिजिन से सेम है। तो ले लो, देखो वो भी चमत्कार हो जाएगा अभी। एक्स बी ओ प्लस वी बी टाइम्स ऑफ टी। गजब। एक्स बी ओ कितना है तो देख मेरे लाल 200 है, वी बी कितना है तो 100 है, टाइम कितना आया 1 सेकेंड, यानी आपका आंसर अभी भी कितना है 300 मीटर। बोलो चमका, फील आया? ऐसे क्वेश्चन टिपिकल नीट प्रॉब्लम। दो कार साथ में चल रहे हैं, कब ओवरटेक करेंगे तो इस तरीके से करिए, टाइम निकल जाएगा और फिर सीधा सीधा। मैं अगर आप भूल जाओ तो मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ, बट आगे अभी नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे गुजरात के दो खास शहर का नाम लेता हूँ, वडोदरा एंड अहमदाबाद। सुना भी होगा आपने, के बीच का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर है। स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है? मज़ा आ रहा है बच्चा लोग तो चैट सेक्शन में ज़रूर लिखना कमेंट में, तो आपके कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आते हैं, वो भी अच्छे वाले कमेंट्स, वो वाले नहीं लेक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। ऐसा मत सोचो पता नहीं चलता, सब पता चलता है। बहुत लोग महान बनते हो भाई, लेक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस का क्या मतलब है ना? ठीक है, के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन यहाँ से निकली बच्चा 40 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से, एक ट्रेन अहमदाबाद से वडोदरा की तरफ निकलती है और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। तो दोनों का मिलन कब होगा? एट व्हाट टाइम दे विल ओवरटेक अक्रॉस ईच अदर? एट व्हाट टाइम? ये आपका क्वेश्चन मार्क है। दे विल क्रॉस ईच अदर। तो अगेन मेरे प्यारे, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो एक्स बी माइनस एक्स से 0 ही होगा। क्रॉस करेंगे तो उनके बीच का गैप खत्म, ऑब्वियस है। तो जब ये 0, इसका मतलब है कि एक्स बी ओ माइनस में एक्स ए ओ प्लस वी बी माइनस वी ए टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होते हैं कंफ्यूज, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ। तो बी ओ और जो एक्स ए ओ के बीच का डिस्टेंस यहाँ माना जाएगा वो है ये दोनों ओरिजिन के बीच का गैप, दैट इज़ 100 किलोमीटर। दैट इज़ व्हाट 100 किलोमीटर, क्योंकि उनको 100 किलोमीटर के बीच में ही कवर करना है। अब वी बी कितना, आप इसे अगर बी मानते हो, इसे आप ए मानते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी एक डायरेक्शन आप प्लस ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी एक डायरेक्शन। मैं ये वाले डायरेक्शन को प्लस लेता हूँ और ये ट्रेन का डायरेक्शन माइनस, तो ये आपका हुआ माइनस में 50, माइनस में 40, ये वाला माइनस, और ए आपका ऑलरेडी है, टाइम्स टी इज इक्वल टू 0, इसलिए टी बराबर आया माइनस में 100 अपॉन में माइनस में 90, यानी कि 10/9 आर। इतने घंटे में वो ट्रेन ओवरटेक कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। गॉट द पॉइंट अच्छे से। ये तो क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं अच्छे खासे, वो आप लोगों के, ये हमारा टोपी एकदम वो कर दे रहा है हमको। हाँ, ओके, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चा वो रिलेटिव वेलोसिटी पर बनते हैं। सो अगर ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया तो लेट अस गो फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है? एंड उसके कॉमन से लेकर के अच्छे प्रॉब्लम नीट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है? ये दो क्वेश्चन हो गए। और प्रैक्टिस के लिए बच्चा लोग PYQs करें। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? नीट 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स पर देता है, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब इससे रिलेटेड काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप जो है बच्चा लोग ये तो डाउनलोड कर ही लोगे, ये तो PDF आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट यू कैन डू इज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक अच्छी सी MCQ बुक यूनिवर्सल सेल्फ स्कॉलर की ले लीजिए, काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम वहाँ से डील करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चा लोग रिलेटिव वेलोसिटी।
अब रिलेटिव हमें समझ में आ चुका है, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी को फील करवाते हैं। मैं जब पढ़ता था 11th में बच्चा, मुझे पता ही नहीं चलता था क्या है, बस हम ऐसे ही पढ़ लेते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, वी ए माइनस वी बी। बट एक्चुअल मीनिंग उसका धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हुआ। तो जो मैं सीख पाया हूँ और जिस फील के साथ मैं सीखा हूँ, वो फील मैं आज आपको देता हूँ। शायद लाइव क्लास में ना बता पाएँ, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ भसड़ मचा देते हैं कि फिर कोई अच्छी चीज़ भी समझाओ तो आधों के तो प्राण निकल जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि अच्छी चीज़ों के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मस्त रिकॉर्डेड वीडियो होना चाहिए, ताकि आप एक बार डालो, अच्छे से समझो उस चीज़ को। तो लेट अस गो फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब वही चीज़ है बच्चा कि अगर मान लीजिए कि एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है बी, तो आप यहाँ लिखोगे वी ए माइनस में वी बी। इसे क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, वी ए माइनस वी बी। या फिर अगर हम लिखते हैं वी बी ए, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चा वी बी माइनस में वी ए लिखा जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए से बैठ के आप बी को देख रहे हो। एंड अगर हम दोनों में रिलेशन देखें तो क्लियरली विजिबल है कि वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए, बट आगे साइन क्या आ जाता है? माइनस। एंड खास वेलोसिटी है तो सभी जगह पर वेक्टर्स तो रहेगा, विच इज़ अ कॉमन थिंग। बस सर ये तो फॉर्मूला है, थोड़ा सा फील कराओ सर। आ जाओ बच्चे, इसका फील कराता हूँ मैं। आ जा मेरे लाल बाल गोपाल, देख। क्वेश्चन के माध्यम से भी कराते हैं फील, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज फील कराते हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल ए 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और पार्टिकल बी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। दोनों एक व्हीकल है ऐसा मानो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में पार्टिकल ए 10 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड चल रहा था या ड्यू ईस्ट, और पार्टिकल बी 20 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड में चल रहा था। क्लियर? ओके। अब पार्टिकल ए इधर 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 चल रहा है। जब हम लोग बोलते हैं कि भाई ग्राउंड पे एक शुक्ला जी नामक प्राणी खड़ा है, वो ए को लखेगा, मतलब देखेगा भैया, तो उसको 10 का ही दिखेगा। वो 10 से चल रहा है, क्योंकि शुक्ला खुद रेस्ट जगह से देख रहा है, शुक्ला नहीं चल रहा है। पर वास्तविकता में शुक्ला भी चल रहा होता तो बात कुछ और हो जाती। फिर शुक्ला के लिए बी की रफ्तार भी सेम 20 है, लेकिन अगर शुक्ला मान लो बी वाली गाड़ी में आके बैठ जाए, तब जो है बच्चा आप ऐसा बोलोगे, शुक्ला कहाँ आ गया? बी वाली गाड़ी में आ गया। तब आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू शुक्ला जी। अब शुक्ला जी बी वाले में है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं ए बी 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 बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू शुक्ला जी, और शुक्ला जी किस में है? बी में है। बी चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो इसका आंसर आएगा वी ए माइनस में वी बी। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 10 माइनस में 20 या माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड। इसको फील करें बच्चा। आप बस ऐसा समझो कि अगर शुक्ला 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार वाली गाड़ी में बैठ के 10 मीटर पर सेकेंड वाली गाड़ी को देखे, तो थियोरेटिकली क्या कुछ समय के बाद शुक्ला आगे निकल जाएगा और ए पीछे चला जाएगा? यस। क्यों? क्योंकि इसकी रफ्तार 20 है, शुक्ला की ज़्यादा है। यानी शुक्ला देखेगा कि ए धीरे धीरे पीछे जा रहा है, और कितने से पीछे जा रहा है? तो 10 से। माइनस क्या बताया? अपोजिट डायरेक्शन में। कौन? शुक्ला। शुक्ले की रफ्तार, सॉरी, शुक्ला को ए की स्पीड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिखेगी अपोजिट डायरेक्शन में। फील आया? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। ओके, यहां देखो, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। वापस वही, अब शुक्ला जी को आप कहीं भी बिठा दो, आपकी मर्जी। अब शुक्ला जी को जब जब बिठाओगे आपको समझ में आएगा अच्छे से। बोलो किधर बिठाना चाहते हो बच्चा? सर पे? नहीं सर, सर पे तो शुक्ला इन बिठाएगी। ए पे बिठा दूँ? ए पे बिठा दो। तो शुक्ला जी के लिए अभी तो ए 10 इधर से जा रहा है, बी डर करके इधर जा रहा है, क्योंकि शुक्ला जी ग्राउंड पर है। बट जैसे ही शुक्ला जी को तुम ए पर बिठा दोगे बच्चा लोग, तो आपको लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ बी
विथ रिस्पेक्ट टू शुक्ला जी, क्योंकि शुक्ला जी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमेशा इधर रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वी बी माइनस में वी ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों ही व्हीकल की रफ्तार एक डायरेक्शन में नहीं है, तो हमेशा ये फिजिक्स में आपके ऊपर होता है कि आप कोई भी एक डायरेक्शन को प्लस ले लो। अगर मैं इसे प्लस लेता हूँ तो ये वाला माइनस, अगर आपने इसे माइनस लिया तो आप इसे प्लस ले लीजिए। इज इट क्लियर? तो एक को आपको प्लस लेना है और एक को आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। डन? ठीक है बच्चा। हाँ जी बच्चा, आ जाइए। माताश्री का फ़ोन था तो उनसे बात करने लगे तो वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो ये चीज़ हो गई वी बी माइनस वी ए। मैं ये सिखा रहा था कि फिर एक डायरेक्शन को आपको प्लस लेना है और एक डायरेक्शन को माइनस। आप किसी को भी ले सकते हो, मैं बताता हूँ किसको लेने पर क्या है, तो फिर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए ए इधर जा रहा है और फिर बी इधर जा रहा है ना बच्चा लोग, तो अब ये हमने माइनस ले लिया, तो बी का जो वैल्यू है देखो -20 आ रहा है, तो ये आया माइनस में 20, फिर माइनस में ए आया आपका 10, तो ये आया आपका -30 मीटर पर सेकेंड, वी बी ए। अब जरा वापस इसे फील करें, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जाहिर सी बात है बच्चा कि ऑलरेडी ए कम से चल रहा है और बी ज़्यादा से चल रहा है ना। तो ए से बैठ के जब आप बी को देखोगे तो जप करके बड़ी तेजी से इधर जाएगा और ए के अपोजिट जाएगा, इसीलिए इधर माइनस आ रहा है। गॉट माई पॉइंट? इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बात आई अच्छे से समझ में? ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे भी जाता है कि टेक द डायरेक्शन ऑफ ए एज पॉजिटिव। जब वो बोलेंगे टेक द डायरेक्शन ऑफ बी एज पॉजिटिव, देन यू हैव टू कंसिडर, अदरवाइज आप एनी वन डायरेक्शन यू कैन टेक पॉजिटिव। दिस इज द रियल फील। क्यों माइनस आया, समझ में आ गया? माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट हो जाएगा। यही प्लस होता तो फिर सेम डायरेक्शन हो जाता। चलिए, ये चीज़ हो गई आपकी बेसिक सी बात है, बड़े बहुत सिंपल है। कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, जिसको मैं आपको फील कराना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब जरूरी नहीं है बच्चा कि पार्टिकल हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करे। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा पार्टिकल है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। हम इसे पार्टिकल ए नाम दे देते हैं, इसे पार्टिकल बी नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये 10 आई कैप है और ये 10 जे कैप है। लेकिन ये अपने ऊपर है कि हम कहाँ से बैठ के किसको ऑब्जर्व करते हैं। ज़रा सोचना समझना और फिर जवाब देना। अगर हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका क्या मतलब हुआ बच्चा? इसका मतलब हुआ कि ए पर से बैठकर बी को देखना। पहले थ्योरेटिकली सोचो क्यों ऐसा लाइन आ जाता है, अभी बता दूंगा 2 सेकंड में। और सारे टीचर्स यही करते हैं, सब ऐसे लाइन खींच देंगे धड़ाके के साथ, बट उसको फील तो करो। इतना टाइम लग गया मुझे फील करने में। जब 11th में हम थे हमें समझ में ही नहीं आता था, फिर धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते समझ में आया, फिर हम बच्चों को ऑफलाइन में सिखाने लगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप ए से बैठकर बी को देखोगे तो आप इधर जा रहे हो और बी इधर जा रहा है, आपकी नज़रें कहाँ होंगी बच्चा? अगर आप यहाँ बैठे हो, सोचो, इमेजिन करो कि आप ऐसे चल रहे हो और एक भाई साहब ऐसे चल रहा है, तो आपकी नज़रें तो ऐसी जाएंगी ना, ये ऐसे जाएंगी टेढ़ी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप ऐसे चल रहे थे और एक आदमी ऐसे ऊपर जा रहा था, तो आप उसको ऐसे ही देखोगे तो आपकी मुंडी ऐसे चली जाएगी। इसीलिए बच्चा लोग, जब आप यहाँ पर लिखते हो वी बी ए, ये आपका डायरेक्शन आया मुंडी वाला, दिस इज़ वी बी ए। अभी कैसे आ जाता है, थ्योरेटिकली समझाया, अब मैथमेटिक्स के हिसाब से समझो। जैसे आप वी बी ए लिखोगे तो आप यहाँ लिखोगे वी बी माइनस में वी ए। ठीक है, जो आपका वी बी है वो है आपका 10 जे कैप और जो आपका वी ए है वो है आपका 10 आई कैप। इन्हें डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं है आई और जे के फॉर्म में। तो ये आपका वी बी ए आया। अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको पता है मैग्नीट्यूड में सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर 100 प्लस 100 200, यानी कि 100 गुणे 2 यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देख बच्चा ध्यान से, यहाँ वी बी ए है ना,
तो B पॉजिटिव था, ये आपका पॉजिटिव था, बट A नेगेटिव है, इसीलिए रियल में ये आएगा आपका VA माइनस। तो जब एक इधर है एक इधर है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने वेक्टर में पढ़ा ही था, तो ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा मैग्नीट्यूड VBA। बस अब VBA निकल गया, तो आपको ये एंगल चाहिए थीटा, तो tan थीटा बराबर आप क्या लिखते हो, tan थीटा बराबर ये, यानी कि 10 अपॉन में 10 मतलब कि 45 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है वह आपकी कितनी हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू वॉट, 45 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 45 डिग्री कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब जो रियल फील है रिलेटिव वेलोसिटी का वो ऐसा है। वास्तव में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि चलते हुए एक व्हीकल से बैठ के किसी दूसरे चलते हुए व्हीकल को देखने पर जो हमें अपीयर हुआ, जो हमें लगा, वो मीनिंग होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। जिस बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, फिर आप रिवर बोट रैनमैन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से बात? आइए इस पर से एक बहुत ढांसू एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना। मस्त प्रॉब्लम है बच्चा, और ये आपको रेफरेंस बुक लाइक HC वर्मा, DC पांडे में खास करके मिलेगा, और बहुत सारे कोचिंग के अंदर भी इसको करवाया जाता है, और बहुत सारा समय लेकर के बाबा SSP के दरबार में आपको सब कुछ बताया जाएगा फील के साथ। तो क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। कौन सा कलर लूँ, येलो ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा मोटा लाइन लेते हैं। चलिए बच्चा, ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बना रहा है आपके सामने ही बना रहा है, तो ध्यान से देखिए। इसको ना मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेशन। तो यहाँ पर सवाल में ये है कि आपका ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका साउथ डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से बच्चा लोग टूवर्ड्स नॉर्थ एक व्हीकल B है जो कि ऊपर की तरफ चल रहा है, और उसकी जो रफ्तार है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उससे ठीक 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, मैं थोड़ा इसे अलग बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उससे ठीक 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरा व्हीकल है A जो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, और उसकी रफ्तार भी हम लोग ले लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। डायग्राम को अच्छे से समझिए। A 100 किलोमीटर दूर है जो कि 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रहा है, B उससे ठीक 100 किलोमीटर नीचे है और वो भी 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रहा है। हमारा सवाल ये है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत फेमस क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, और सदियां लग जाते हैं बच्चा इसे समझने में। अगर आपको रियल फील ना हो तो आप इसे रट जरूर लोगे, लेकिन फील के साथ करोगे ना बच्चा, रट जरूर लोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर फील कर लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर आपको इससे प्यार हो जाएगा, फिर कभी गलती नहीं करोगे। देखिए मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकालें। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल है, ऐसे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और यहाँ से आप एक ऑब्जर्वर हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, और ये एक पार्टिकल है, बराबर। ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो ये पार्टिकल ऐसे चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। लेकिन इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हुआ, यही ना मिनिमम डिस्टेंस हुआ, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिनिमम है, क्योंकि इसके बाद पार्टिकल यहाँ है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है डिस्टेंस बड़ी है। गेटिंग माई पॉइंट? सो मिनिमम डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर लाइन, खींचने पर हमें मिनिमम डिस्टेंस मिलता है, और किसी एक जगह से खींचने पर मिलता है। अब किसी एक जगह से खींचने पर हमें मिलता है, बट यहाँ तो पार्टिकल O रेस्ट पर लिया इसलिए बहुत आसान है, बट अगर O भी चलने लग जाए तो तब समस्या है, तब हमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पर जो भी स्टेटमेंट में आपको लग रहा है कि सर थोड़ा बहुत हमको फिर से समझना है, कमेंट ज़रूर करना बच्चा। मैं एक सेपरेट वीडियो में लाइव कभी भी आ जाऊँगा, तब आपको बोलूँगा इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो क्वेरी है वो पूछो, ठीक है।
तो इतनी बात समझ पड़ी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्ड समझ में आ रहा है, वो खींचने पर ही हमें 90 डिग्री का एंगल, मतलब 90 डिग्री खींचने पर ही हमें मिलता है, उनके पीछे मिनिमम डिस्टेंस है। अब आप इसको रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों चल रहा है, तो ए के लिए भी बी चल रहा है और बी के लिए भी ए चल रहा है, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालने का मतलब है कि हमें ए की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी ना। इट इज़ योर चॉइस, आप किसी की भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बिना पेन उठाए थियोरेटिकली सोचो वी बी ए का डायरेक्शन कहाँ होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए से बैठकर आप बी को देख रहे हो, ए से बैठकर आप बी को देख रहे हो बच्चा। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि ए इधर जा रहा है और ये जो चीज़ है ये ऐसे जा रही है और ए जो है बच्चा वो इधर जा रहा है, तो ए से बैठकर यहाँ से जब तुम इसे ऑब्जर्व करोगे, किसको, इसको, तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा। Look at the arrow, because A is also moving and B is also moving, so the diagram will go like that. अब आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर बहुत आसानी से, ज़रा यहाँ समझ लीजिए। आप जैसे यहाँ लिखोगे VB माइनस में VA, इसका क्या मतलब हुआ बच्चा लोग, तो जो B है वो इधर जा रहा है माइनस में 20 आई कैप, और जो A है बच्चा वो ऊपर जा रहा है वो भी 20, सॉरी ये आपका हाँ J कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो आपका 20√2 हो गया, जिसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए A पे माइनस है, तो मतलब A इधर कहीं पर आया और ये आपका B है, तो इसके लिए हुआ बच्चा लोग कुछ इस तरीके का डायग्राम, ये ढिचकियाँ। दिस इज इन रियलिटी V, B and then A. Velocity of B with respect to A. क्लियर? यानी A से बैठकर आप इसको देख रहे हो, तो जब आप A से बैठ करके देख रहे हो तो बस फिर यहाँ से एक 90 डिग्री का लाइन खींच दीजिए। यही वो समय है, यही वो मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि आपने यहाँ पर 90 डिग्री का लाइन खींचा। इसके बाद तो फिर ये सब बढ़ते चले जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? तो बच्चा अब हमें हमारा पूरा ध्यान लगाना है कि हम ये कैसे निकालेंगे। आइए देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका 100 किलोमीटर तो है ही, इसे मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 100 किलोमीटर है। अब हमें ये AC निकालना है, और अगर मैं ये निकालने जा रहा हूँ, दूसरी सबसे ख़ास बात कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, तो ये हमारा 45 डिग्री है ना, कंफर्म है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी 20√2 है, और मेरे लाल बाल गोपाल ये जो था वो आपका क्या था, ये भी देखिए ध्यान से। हाँ जी बच्चा, क्या बता रहा था मैं, 45 डिग्री कैसे आप पता चला, फिर से बता दूँ इसको। अगर साइड में भी आप ऐसे ड्रॉ करना चाहो, देखो ये B वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है और जो A वाला वेक्टर है माइनस में वो इधर आ जाएगा, तो आप उसे यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर या बात एक ही हो जाती है। तो ये आपका VA, ये आपका VB, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग VBA, है ना। तो अगर मैं इसको थीटा ले रहा हूँ, तो मेरा जो थीटा होगा वो 10 का इन्वर्स, दिस विच इज़ VA अगेन 20, दिस विच इज़ 20, सो 45 ही हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 आया। अब अगर हमें ये चाहिए ये वाला AC, तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं sin 45 इज इक्वल टू फ्रंट विच इज़ AC अपॉन हाइपोटेनियस, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस, एंड दैट इज़ गिवन 100। सो बच्चा लोग AC इज इक्वल टू आ गया 100/√2 या फिर 50/√2, क्योंकि आप यहाँ √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा तो 50√2 किलोमीटर आ जाएगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ मिनिमम कैलकुलेशन वो आपका आ गया 50√2। इज़ इट डन नाउ? एकदम अच्छे से क्लियर है, 50√2, ग्रेट, अमेजिंग। चलो बच्चा अब आगे आते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कितना वक्त लगा इसे अचीव करने में, तो बस बहुत सिंपल है, तब आपको टाइम निकालना है, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम,
तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना है, राइट। तो स्पीड तो देखो ये वाली है बराबर, और वो स्पीड कितनी है VBA की, वो ये रही। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो गए। तो डिस्टेंस मेरे लाल बाल गोपाल, ये आपका 100 है, ये आपका कितना आया, ये आपका आया 50√2, ठीक है। तो जो टाइम है आपका ये 50√2, तो ये भी 50√2 ही होगा ना, है ना, तभी तो ये आपका 100 होगा, राइट। तो ये आपका आ गया 50√2 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड आपका कितना है भैया, स्पीड आपका आया था 20√2, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 लगभग 2.5 घंटे के अंदर उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस का कैलकुलेशन होगा। अच्छा प्रॉब्लम है, घबराना मत बच्चा, अगर आप इसको फील कर लोगे, क्योंकि एक एक चीज़ बताया तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी से प्यार, पक्का प्यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको होमवर्क के तरीके से मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, आप यहाँ पर डिफरेंट डेटा लीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर वक्त लगाइए, सोचिए, मज़ा आएगा। जैसे बायो पढ़ के आपको मज़ा आता है ना, वैसे इन पॉइंट्स के ऊपर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो थोड़ा सा वक्त दो एंड थिंक अबाउट इट, यू विल गेट इट, 100% आपको मज़ा आएगा। गुड, चलो, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट लेता हूँ रिवर बोट प्रॉब्लम का। अभी जाओ बच्चा लोग, लेट्स एंटर इनटू रिवर बोट प्रॉब्लम का। लेट अस अंडरस्टैंड रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले वो समझिए। एक होता है पानी, तो ये आपका पानी का फ्लो, 90% क्वेश्चन के अंदर आपको रिवर का जो फ्लो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में देते हैं फॉर इजी वे टू कैलकुलेशन। तो दिस इज रिवर फ्लो, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसे आप VR कह दीजिए, रिवर वेलोसिटी और वाटर वेलोसिटी, वॉट एवर इट इज। दूसरे नंबर पर होता है बच्चा लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, जो जहाज है, नाव है, नावड़ी की रफ्तार, तो इसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी कह सकते हो या बोट वेलोसिटी, बराबर। लेकिन क्योंकि रिवर भी चल रहा है और बोट भी चल रहा है, रिवर भी चल रहा है और बोट भी चल रहा है, बोट किधर चलेगा, अब रिवर इधर है तो रियल में तो बोट इधर चलना चाहता है, ढिचकियाँ हूँ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट, ये आपका रिवर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब आप सोचिए, रिवर ऐसे चल रहा है, जिस बच्चे ने फील किया होगा अभी तुरंत पकड़ लेगा ये बात, और बोट ऐसे चल रहा है, कभी जीवन में बोट ऐसे चल ही नहीं पाएगा। असलियत में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कैसा दिखेगा बच्चा लोग, सोच पा रहे हो? इसे आप कहोगे VB माइनस VR, तो माइनस VR इधर है, तो ये आया आपका VBR। जरा इसे फील करें। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, आप समझिए आप पानी में बह रहे हो, आप ही पानी हो, तो जब आप बहते हुए पानी से इसे ऑब्जर्व करोगे, रुको मैं हाईलाइट करता हूँ, अभी समझ पड़ेगा। आप यहाँ से चलते चलते बच्चा लोग, आप ऐसे चल रहे हो और आप इस चलती हुई चीज़ को देख रहे हो, बोट को, तो आपको नहीं लगता आपको ऐसा इधर दिखेगा, या आप हो जस्ट इमेजिन दिस। बाकी तो कैलकुलेशन हर कोई बता देता है और हर कोई कर लेता है, बट ट्राई टू फील द पॉइंट। चलते हुए पानी से बैठकर आप जब इधर चलने वाली किसी चीज़ को देखोगे तो आप ऐसे चल रहे हो और वो चीज़ ऊपर चल रही है, तो आपकी मुंडी ऐसे घूम जाएगी। मुंडी जो घूम रही है दैट अपीयर्स, और रिलेटिव वेलोसिटी वही चीज़ होती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि पानी से ये हमें ऐसा दिखेगा। तो ये होता है बच्चा यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें बताते हैं, बट बहुत सिंपल बताता हूँ। अब यहाँ पर VBR के ना कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। थीटा अगर यहाँ है तो ये आपका हो गया VBR cos थीटा, और ये हो जाएगा बच्चा आपका VBR sin थीटा, ठीक है।
अब अगर आपसे बोले क्या कि कितने टाइम में बोट जो है इस नदी को पार कर लेगी, तो बोट की चौड़ाई मान लीजिए कि यहाँ पर d है। सो द टाइम, यही ज़्यादातर पूछता है, टाइम और ड्रिफ्ट। जब आपको टाइम पूछे तो यहाँ से यहाँ तक एक तो वेलोसिटी ऑफ बोट भी है और ये भी है, तो दोनों ऐड हो जाएगा बिकॉज सेम डायरेक्शन में है ना। इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट भी है प्लस ये दूसरा जो कंपोनेंट आया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और उसका कॉस थीटा कंपोनेंट। और इधर देखिए क्या आएगा, इधर रिवर भी है और ये भी है। अब जो बड़ा होगा उसमें से हम माइनस करेंगे, तो चलो मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ, ये हो गया वी आर माइनस में वी बी आर एंड देन कॉस थीटा, करेक्ट। या फिर वी बी आर साइन थीटा माइनस में वी आर, नॉट अ कॉस थीटा बट दैट इज साइन थीटा। ये माइनस क्यों हुआ पहले वो क्लियर हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इस लाइन में नेट वेलोसिटी ये हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है बच्चा वी बी आर साइन थीटा माइनस में वी आर। डिपेंड करेगा बड़ा कौन है, वो तो न्यूमेरिकल पे गिवन होगा, हम न्यूमेरिकल में भी आते हैं। इतना समझ पड़ा। तब आप फिर सोचो कि यहाँ से यहाँ तक कि ये वेलोसिटी है तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दैट इज वी बी प्लस वी बी आर एंड देन कॉस थीटा। चमको। लेकिन बच्चा वास्तव में तो बोट इधर जा रही है ना, और उसको पहुंचना यहाँ पर था, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट आपका ए मान लो। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि उसको पहुंचना यहाँ है बट वो पहुंच रहा है इधर, तो इतना उसको ड्रिफ्ट मिल गया, इतना वो खिसक गया। ये सवाल बहुत पूछते हैं, ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं। तो जो ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ईजीएस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो इधर के लिए स्पीड कितना, तो इधर के लिए स्पीड आपका या तो ये है या तो ये, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो जो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो वी आर माइनस में वी बी आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बच्चा लोग डिस्टेंस, डिस्टेंस था मल्टीप्लाई बच्चा लोग टाइम, टाइम आपका जो यहाँ से निकल के आया था वो। सो दिस वे we can calculate drift and this way we can calculate time। अब इसके ऊपर हो जाए एक मस्त वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज़ टेक इट, एक एक पॉइंट को समझो, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लो, एक बार फिर से सुन लो, फिर देखो, समझ में सब कुछ आएगा। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चा लोग, हुआ कल ये कि जब मैं रिवर बोट प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो बीच में मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोका और माइक को ऑफ किया, लेकिन वहीं पर दिक्कत हो गई। जब वापस रिकॉर्ड स्टार्ट किया था तो माइक को ऑन करना ही भूल गया था। सो लास्ट की जो एक्सप्लेनेशन है उसे वापस री एडिट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिखाई देगा हमारे ऊपर, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल भी नहीं। सो एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा बता दूँ कि अभी तक आप वीडियो में क्या देख चुके हो। अब तक आपने वीडियो में ये देखा कि रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर हमको गिवन वैल्यू होता है एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, एंड जो रियल में अपीयर होता है द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर। बट बच्चा, आपके नीट लेवल के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वेलोसिटी ऑफ बोट यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये गिवन नहीं होता है। अगर ये दिया जाए तब इन दोनों को ऐड करना है, बट ये 99.99% टाइम आपके नीट में नहीं रहता है। सिर्फ दो चीज़ें अवेलेबल होती है, मैंने यहाँ पर टिक मार्क्स भी किया है। एक आपका वी आर है, यस, एक आपका वी आर है और दूसरा आपका वी बी आर है। वी आर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द VR is what? Relative, not relative velocity. It's a river velocity with respect to ground. Absolute velocity of river. And VBR is what? That is velocity of boat with respect to river. ये दो चीज़ें आपके पास में अवेलेबल रहेंगी। सिंपल स्टेप है बच्चा, कुछ रट्टा नहीं मारना है। प्रॉब्लम्स पर भी मैं चलूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रिजॉल्व कर देना है, इसको तोड़ देना है। थीटा साइड है तो एक कॉस कंपोनेंट, उसके अगेंस्ट वाला साइन कंपोनेंट, फिर अगर आपको टाइम बोलेगा तो टाइम इज इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वेलोसिटी। ये तो अवेलेबल है नहीं, इसलिए देखिए टाइम के जगह पर ये आपका यहाँ पर कैंसिल कर दो, डी बाई दिस वी बी आर कॉस थीटा। और दूसरा आपसे पूछता है ड्रिफ्ट, मतलब अगर ये यहाँ पहुँचता है तो रियलिटी में ये हुआ ड्रिफ्ट, है ना।
और ये चीज़ है वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ की वेलोसिटी के बराबर। अब यहाँ वी आर है, यहाँ वी बी आर साइन थीटा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि वी आर बड़ा है तो उसमें से वी बी आर माइनस करो, अगर ये बड़ा है तो फिर ये माइनस करके मल्टीप्लाई बाई टाइम, और टाइम जो आपका आया है वो ये रहा, राइट। इसका एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चा, देखिए ध्यान से। यस, सो हियर वी हैव एग्जाम्पल। देखो बहुत सिंपल है बच्चा, इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो आपकी 4 मीटर पर सेकेंड है, एंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज गिवन 37 डिग्री एंगल। ये दिया भी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर ऐसे आपको बता देगा कि 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से गिवन होगा। तो इसको करना क्या है, अभी यहाँ पर रिवर का जो डेप्थ दिया है वो नॉट डेप्थ बट इसकी जो विड्थ दी है वो 10 मीटर है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा और कितना ड्रिफ्ट होगा, बस ये दो चीज़ें पूछते हैं, या कभी कभी एंगल पूछ लेते हैं। सो मैंने आपको क्या बताया, कंपोनेंट को तोड़ दो, इसको रिजॉल्व कर दो। तो जब आप इसको थीटा की तरफ करोगे तो ये आपका कॉस आएगा, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, और अगर यहाँ तोड़ते हो तो 5 साइन 37 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो बच्चा अब सिंपल है, हमें टी चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये देखिए टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और ड्रिफ्ट चाहिए तो क्योंकि ये ऐसे चल रहा है तो ये हो गई ड्रिफ्ट। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन है, ये भी है और ये भी है, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, मल्टीप्लाई बाई टाइम, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट एट द एंड, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। यही चीज़ आपको करना है। और अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो कंपोनेंट यहाँ आते, तब आप इसको माइनस कर रहे होते, और कुछ चेंजेस नहीं है, जो कि जस्ट अभी आपने पीछे के पोर्शन में देखा। क्लियर है, ओके। इसी तरीके से एक और सिचुएशन होती है बच्चा, वो होता है रिवर मैन प्रॉब्लम। बहुत सिंपल कंडीशन है। एक चीज़ कंफर्म है कि जो बारिश होगा, जो रेनफॉल होगा, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जो व्यक्ति है जो छाता लेकर के चलेगा वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होगा, ड्यू ईस्ट या फिर ड्यू वेस्ट। बट जब आदमी चलता होता है, क्योंकि बारिश भी चल रही है और आदमी भी चल रहा है, सो द वेलोसिटी ऑफ दैट रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी डिफरेंट। आप जरा यहाँ पर देखो, अवेलेबल वेलोसिटी ऑफ रैन, वेलोसिटी ऑफ मैन एंड VRM, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये चीज़ होती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आदमी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट है, और जो बरसात है वर्टिकली डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एट व्हाट एंगल फ्रॉम वर्टिकल, आपको वो जो छाते का एंगल है कितना रखना है कि जिससे वो बारिश से बच सके। तो बहुत सिंपल है, आपको VRM सोचना है। तो VRM का मतलब हुआ बच्चा लोग VR माइनस में VM। अब VR कहाँ है, नीचे की तरफ, बट ये माइनस VM है। ये था तो इधर, बट क्योंकि माइनस है तो इधर हो गया। अब एक इधर, तो रिजल्टेंट यहीं कहीं आएगा। जाहिर सी बात है, ये आपका 4 है तो ये आपका 3, तो यहाँ पर आ गया, मतलब ये एंगल 37 डिग्री, तो थीटा आपका 37 आ गया। बट द पॉइंट इज कि जो छतरी होगी बच्चा, जो छाता होगा ना, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में VRM होता है उसके अपोजिट। क्योंकि देखो, व्यक्ति ऐसे चल रहा है, बरसात ऐसे गिर रही है, तो जब वो व्यक्ति इस बारिश को देखेगा तो उसके लिए कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो ऐसे ही होगा, VRM। मतलब आप ऐसे चल रहे हो और गिरते हुए बरसात को इमेजिन करने की सोचो, VRM। तो अगर यहाँ से आप चलते हुए ये नीचे जाने वाली चीज़ को देख रहे हो तो आपको कैसा फील होगा। अगर आप यहाँ से चल रहे हो और नीचे जाने वाली चीज़ को देख रहे हो तो ये कुछ ऐसा ही आएगा इधर। अब ऐसे चल रहा है तो बारिश ऐसे गिरे, तो आपको बचने के लिए छाता इधर नहीं रखना है, छाते को ऐसे रखना है। तो वर्टिकल से कितना एंगल, तो ये वाला एंगल, ये 37 है तो ये भी 37 है। बहुत सिंपल। सो रैन मैन प्रॉब्लम के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में VRM आए, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपनी अम्ब्रेला को फिट करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। सो डिटेल में बच्चा आज आप लोगों को क्या सिखा दिया मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम, एंड साथ ही साथ नॉट रिवर मैन, इट्स अ रैन मैन प्रॉब्लम, एंड देन रिवर बोट प्रॉब्लम। इट्स डन, ठीक है। एंड बच्चा जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा ना, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना। आप जो भी चीज़ लिखोगे, कमेंट करोगे इससे रिलेटेड, सर ये वाले लेक्चर में यहाँ पर ये पॉइंट पर हमें दिक्कत आई, तो मैं डेफिनेटली उसको लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करूँगा। तो अभी हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ मुझे लगेगा डेप्थ चाहिए, तो लाइव क्लास में प्रैक्टिस वाले टॉपिक ज़्यादा लेंगे,
और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाला जो पॉइंट होगा उसके लिए हम रिकॉर्डेड वीडियोस करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप लोगों को पता है बच्चा लोग, नीट 2022 के लिए आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चा वेदांतु के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, इट इज़ ओनली 2390 फॉर 1 मंथ का ट्रायल। देन यू हैव टू डिसाइड, आप डिसाइड कर लेना। और ये पूरा भरोसे के साथ मैं कहता हूँ कि अगर आप एक बार जुड़ोगे बाय गिविंग दिस प्राइस 2390 फॉर एंटायर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप पूरे साल भर की प्रिपरेशन करोगे। और अभी से अगर जुड़ जाते हो ना, तो आने वाले 1-1.5 महीने के बाद ना मेरे क्रैश कोर्स चलेंगे बच्चा लोग, मॉडलर कोर्सेज चलेंगे, वो एब्सोल्युटली फ्री होंगे। आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। वो सभी क्लासेस के अंदर आपको मैं देखूंगा। यस बच्चा, आपको व्यू प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर जो मैं बता रहा हूँ हमारे वेदांतों का प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आपको मैं मिलूंगा इन क्रैश कोर्स एंड इन द मॉडलर कोर्सेज, राइट। और इस बैचेस को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, लिंक दिया है बच्चा। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड, मैं लिख भी देता हूँ, आपको पहले भी बताया था। ये कोड आप लगाएंगे तभी जा कर के आपको हमारे कोर्सेज इस प्राइस में मिलेंगे, वरना प्राइस जो है मे बी 3000 तक हो सकती है फॉर 1 मंथ। सो यूज़ दिस कोड एंड गेट दिस कोर्स, ट्रस्ट मी यू विल एन्जॉय योर नीट का प्रिपरेशन, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास बच्चा लोग। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ये जो लिखा हुआ नोट है वो आपको टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होती है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लिखा रहेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय एसएसपी सर, हैंड रिटन नोट्स, उसे डाउनलोड कर लेना। बाय बच्चा लोग, एंड प्लीज़ राइट योर कमेंट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।